हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम इस वीडियो में हैड का प्रयोग करना सीखने वाले हैं, यानी कि सेंटेंस में हैड कहाँ पे कैसे लगाते हैं। हिंदी टू इंग्लिश यानी कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद सीखेंगे। एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पर, जैसे मेरे पास एक बकरी थी, तुम्हारे पास एक गाय थी, तुम्हारे पास एक किताब थी, मुझे एक बिल्ली थी। यानी कि जब कोई वस्तु या नाउन पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है, लेकिन पास्ट में यानी भूतकाल में थी, तो ऐसे वाक्य के जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद हैड लगाते हैं, यानी कि हैड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ हैड आएगा, यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड लगाते हैं। हम अंग्रेजी बनाने का नियम पहले समझते हैं। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट आता है, क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद हैड लिखेंगे। हैड सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा, बताया है हमने। फिर उसके बाद ए या फिर ए एन, फिर उसके बाद नाउन लिखेंगे। नाउन सब्जेक्ट हैड, फिर ए या फिर ए एन, फिर नाउन। देखिए हम समझेंगे फिर ए एन कहाँ पे लगाते हैं और ए कहाँ लगाते हैं। देखिए ए एन वॉवल यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 आए, तो नाउन के पहले जब भी वर्ड के आगे ये इनमें से कोई एक आए तो वहाँ पर हम आगे ए एन लिखते हैं। जैसे कि एन एप्पल, APPLE, एप्पल में देखिए ए वॉवल्स आ रहा है ना, ए, तो यहाँ पर हमने ए एन लिखा है, एन एप्पल। अब ए कहाँ पे लगाते हैं? ए कॉन्सोनेंट यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा कॉन्सोनेंट जो भी आता हो वहाँ पर, जैसे C, D, F, G, H ये सब आए, तो वहाँ पर हम नाउन के आगे ए का यूज करते हैं, यानी ए लिखते हैं। जैसे AT कैट, यहाँ देखिए सी कॉन्सोनेंट आ रहा है ना, सी, तो यहाँ पर हम ए लिखा है। आ कैट, जैसे आ डॉग, आ फिश, तो ऐसे कॉन्सोनेंट के आगे हम ए का यानी कि ए लिखते हैं। ये तो समझ गए अंग्रेजी बनाने का नियम। हम ये जो वाक्य दिए हैं इनका हम अंग्रेजी में सेंटेंस बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? मेरे पास एक बकरी थी। मेरे सब्जेक्ट है और मेरे की इंग्लिश यानी कि आई के बाद हैड लिख दिया है। आई हैड, सब्जेक्ट है आई के बाद हैड, फिर एक बकरी तो अ गोट। जी देखिए कॉन्सोनेंट, इसलिए जी के आगे ए लिखा है, अ गोट। तुम्हारे पास एक गाय थी, सब्जेक्ट है यू के बाद हमने हैड लिखा है HAD, फिर उसके बाद एक गाय तो अ काऊ। सी देखिए COWC कॉन्सोनेंट, तो सी के आगे ए लिखा है, अ काऊ। तुम्हारे पास एक किताब थी, यू है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड एक किताब तो अ बुक, यू हैड अ बुक। मुझे एक बिल्ली थी या मेरे पास एक बिल्ली थी, तो आई हैड एक बिल्ली तो अ कैट फुल स्टॉप, आई हैड अ कैट। हम लोगों के पास एक किताब थी, हम लोगों, इसके लिए हम सब्जेक्ट लिखेंगे बी और उसके बाद हैड, सब्जेक्ट बी और उसके बाद हैड एक किताब तो अ बुक, वी हैड अ बुक। मेरे पास एक कार थी, सब्जेक्ट है आई, फिर उसके बाद हैड एक कार तो अ कार फुल स्टॉप, आई हैड अ कार। अगला वाक्य, तुम्हारे पास एक फूल था, यू सब्जेक्ट है, यू के बाद हैड एक फूल तो अ फ्लावर, ए लिखेंगे और फ्लावर फूल की इंग्लिश लिखेंगे FLOWER, फ्लावर फुल स्टॉप। यू हैड अ फ्लावर।
तुम लोगों के पास एक कलम थी। सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पर हम यू, बाई ओ यू। फिर उसके बाद हैड लिखेंगे, सब्जेक्ट है यू के बाद हैड। फिर एक कलम, तो एक के लिए आ और कलम की पेन, PEN, फुल स्टॉप। यू हैड अ पेन, तुम लोगों के पास एक कलम थी। मेरे पास एक नाव थी, सब्जेक्ट लिखेंगे आई। फिर उसके बाद हैड लिख दिया है। फिर उसके बाद एक नाव, तो अ बोट, BOAT, फुल स्टॉप लगा दें। आई हैड अ बोट, मेरे पास एक नाव थी। उसके पास एक बैग था, यहाँ पर देखिए उसके पास एक बैग था, यानी कि कोई भी हो सकता है, लड़की भी और लड़का भी। तो उसके के लिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट ही भी लिख सकते हैं और सी, क्योंकि ही लड़के के लिए लिखते हैं और सी लड़की के लिए, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। हमने यहाँ पर ही माना है, यानी ही लड़का समझ के ही लिखा है सब्जेक्ट ही। फिर उसके बाद हैड आ बैग, ही हैड आ बैग, उसके पास एक अंगूठी थी। यहाँ देखिए यहाँ भी उसके सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमने उसके मतलब लड़की माना है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, लड़का है लड़के, तो लड़की के लिए सी लिखते हैं। तो उसके सब्जेक्ट सी हैड आ अंगूठी की रिंग, आ रिंग। मेरे पास एक ड्रेस थी, तो सब्जेक्ट लिखें आई हैड एक ड्रेस, आ ड्रेस, DRESS, फुल स्टॉप। आई हैड आ ड्रेस। उसके पास एक घर था, तो उसके हमने ही लिखा है, सब्जेक्ट ही। फिर उसके बाद हैड एक घर, तो अ हाउस, HOUSE। आप लोगों को हैड का प्रयोग करना अच्छे से आ गया होगा, ये हैड का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।